अनिकेत ने तो सिर्फ रोमा के मुंह से विपिन के पढ़ाए हुए लेसन ही सुने थे, तो विपिन का लेवल नहीं पता था। हालांकि रोहित ने विपिन सर पर हमला किया था, लेकिन उसने इस बारे में मुखिया को कुछ नहीं बताया था। वैसे ही उसे विपिन की ताकत के बारे में भी किसी ने कुछ नहीं बताया था। अगर बाकी लोगों की बात सच थी और विपिन सर लेवल 3 के ही लड़ाकू थे, तो वो सच में रोहित को ठीक तरह से नहीं पढ़ा पाएगा। ये सच था कि किसी टीचर ने अगर कुछ पढ़ा था तो वो उस सब्जेक्ट के बारे में अपने स्टूडेंट को बता सकता था, लेकिन सिर्फ उसे पार करने के बाद ही उसे उस लेवल की दिक्कतों और उसे ठीक करने के रास्ते के बारे में पता लग सकता था। बिना खुद लेवल पूरा किए कोई टीचर अपने स्टूडेंट को सही सलाह नहीं दे सकता था, और अब टीचर सलाह ही ना दे पाए तो वो स्टूडेंट के आगे बढ़ने में मदद कैसे करेगा। ये रूल बिल्कुल विपिन की पुरानी दुनिया के जैसा ही था। अगर टीचर खुद ही कोई सवाल ना सुलझा पाए तो वो अपने स्टूडेंट को सुलझाना कैसे सिखाएगा। ऐसे कई प्रॉब्लम होती थी जिसके बारे में टीचर को गहराई से पता होना चाहिए, ताकि जब स्टूडेंट उनसे कुछ पूछे तो वो उन्हें अच्छे से समझा पाए। वरना कोई टीचर कितना भी किताबी ज्ञान ले ले, अगर उसे उस ज्ञान को यूज करना नहीं आता तो वो ज्ञान तो बेकार ही हुआ ना। जैसे एक चांद की परछाई जब पानी में पड़ती है तो सिर्फ देखने के लिए ही होती है, वो असली चांद नहीं होता। विपिन को चुप खड़ा देखकर रितेश और भी बढ़ चढ़कर बोलने लगा, विपिन, अगर तुम रोहित को अपना स्टूडेंट बनाना भी चाहो, क्या तुम में उसे पढ़ा पाने की काबिलियत है? अगर नहीं है तो वहां चुप खड़े नाटक क्यों देख रहे हो? बताओ सबको। तुम अपने लेवल 3 से भले ही किसी नए स्टूडेंट की आंखों में धूल झोंक कर उसे अपना स्टूडेंट बना सकते हो, लेकिन यही खेल तुम स्कूल के बड़े स्टूडेंट्स के साथ नहीं खेल पाओगे। फिर से ताव में आकर गोविंद सर भी बोल पड़े, हाँ, रितेश सर ठीक कह रहे हैं। विपिन खुद ही लेवल 4 तक नहीं पहुंच पाया है, इसलिए उसे लेवल 4 के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। फिर वो एक लेवल 4 के स्टूडेंट को भला सलाह कैसे दे पाएगा। लोगों को विपिन का मजाक उड़ाते देख रोहित बोला, नहीं, आप सब गलत बोल रहे हैं। इसने कहा कि विपिन सर की ताकत मेरे बराबर की नहीं है। कल मैंने गलती से इन्हें गुस्सा दिला दिया था। जब मैंने इन पर अपनी तलवार से पूरी ताकत से वार किया था, तब इन्होंने सिर्फ अपनी 2 उंगलियों से ही मेरी तलवार को पकड़ लिया था। किसी भी लेवल 3 वाले टीचर के लिए ऐसा कोई काम करना नामुमकिन है। 2 उंगलियों से पकड़ लिया? रोहित साहब, अगर आपको उसकी इज्जत बचाने के लिए झूठ ही बोलना था तो कम से कम ऐसा झूठ तो बोलते जिस पर हम यकीन तो कर सकें। रितेश ने चिढ़कर कहा, तुम लेवल 4 के एक्सपर्ट हो और तुम्हारी ताकत 700 किलो की है। उस पर भी अगर तलवार की स्पीड और उसकी धार को भी जोड़ दिया जाए तो शायद एक लेवल 4 स्टेज 3 का इंसान भी उसे नहीं रोक पाएगा। और तुम कह रहे हो कि स्कूल के सबसे बेकार टीचर ने तुम्हारे वार को सिर्फ 2 उंगलियों से रोक लिया। तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। रोहन भी बीच में बोल पड़ा, मैंने भी देखा था। टीचर ने अपनी 2 उंगलियों से ही उसकी तलवार को पकड़ लिया था। उसने भी उस दिन पूरी घटना को अपनी आंखों से देखा था और रोहित की बात में थोड़ा सा भी झूठ नहीं था। लेकिन क्योंकि उसका विपिन पर कितना भरोसा था ये सभी लोग जानते थे, इसलिए सबको ऐसा ही लग रहा था जैसे वो सिर्फ विपिन का साथ देने के लिए रोहित की हाँ में हाँ मिला रहा था। उन दोनों की बात को नजरअंदाज करके गोविंद सर ने चिढ़ते हुए कहा, अनिकेत जी, आप एक महान परिवार के मुखिया हैं। क्या आपको लगता है कि एक लेवल 3 का लड़ाकू एक लेवल 4 के एक्सपर्ट के वार को रोक सकता है? अब अनिकेत जी भी कंफ्यूज हो गए। वो रोहित की पूरी ताकत से चलाई तलवार को 2 उंगलियों से पकड़ना, ऐसा काम तो लेवल 4 के आम लोग भी नहीं कर सकते थे। फिर लेवल 3 का कोई टीचर कैसे करेगा? इस टीचर विपिन के पास भले ही गहरा ज्ञान था, लेकिन इतनी कम उम्र में लेवल 4 का एक्सपर्ट बन जाना उसके भी बस की बात नहीं थी। उन्हें भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। आखिरकार ये सब कुछ था ही इतना शॉकिंग। मुखिया को सोच में पड़ा देखकर गोविंद सर मुस्कुराए और उन्होंने रोहित को समझाया, रोहित, मैं समझ सकता हूँ कि विपिन की इज्जत बचाने के लिए तुमने झूठ बोला और तुम खुद ही उसके स्टूडेंट बनना चाहते हो, लेकिन हर चीज की एक हद होती है। कभी कभी जिद छोड़कर सही रास्ते पर चलना भी सीखो। वो फिर मुखिया से बात करने के लिए मुड़े। वो उन्हें कई किस्से सुनाने वाले थे जिससे विपिन का असली चेहरा मुखिया के सामने आ जाए और रोहित का झूठ भी पकड़ा जाए। लेकिन अचानक कुछ हलचल हुई और दरवाजे पर खड़ा टीचर दौड़ते हुए अंदर आया। श्रेष्ठ गोविंद सर ने गुस्से से पूछा, क्या हुआ? क्यों इतना शोर मचा रखा है? तुम्हें दिखता नहीं कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ? तुम्हें इतनी छोटी सी बात भी समझ नहीं आती? टीचर ने हाँफते हुए कहा, बाहर कोई आया है, कोई विपिन सर से मिलना चाहता है, कोई विपिन को ढूंढ रहा है। कौन? आज हो क्या रहा था? हर कोई विपिन से मिलने क्यों आ रहा था? टीचर ने कहा, वो अजय सैनी का बेटा है, विजय सैनी। विजय सैनी? जनरल अजय सैनी का बेटा? सभी का मुंह खुला का खुला रह गया।
ये विजय सैनी उम्र में छोटा जरूर था, लेकिन वो एक लड़ाकू जीनियस था। सिर्फ 17 साल की उम्र में उसने लेवल 5 लगभग पूरा ही कर लिया था। वो अब लेवल 5 के स्टेज 4 पर था, इसलिए पूरे शहर में उसका नाम और शोहरत फैले हुए थे। एक बार तो राजा चंद्र ने भी कह दिया था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद एक दिन विजय देश का सबसे छोटा लेवल 6 का एक्सपर्ट भी बन सकता था। जनरल अजय सैनी अक्सर देश की बाउंड्री पर तैनात रहते थे और उन्हें राजधानी में ज्यादा समय नहीं मिल पाता था। इसलिए ही उनका बेटा कराटे स्कूल में नहीं पढ़ता था, लेकिन जिस तरह का उसका टैलेंट था उसे तो कराटे स्कूल में क्या, उससे भी अच्छे क्लारी स्कूल में भी एडमिशन मिल जाएगा। क्लारी स्कूल एक ऐसा स्कूल है जिसमें 1 स्टार के मास्टर टीचर भी पढ़ाते हैं। जो भी वहाँ का एंट्रेंस पास करके उस स्कूल में भर्ती होता है वो किसी जीनियस से कम नहीं होता। पिछले कुछ दिनों से अजय सैनी राजधानी में आए हुए थे। वे अपने कुछ जरूरी काम के चलते राजा से मिलना चाहते थे, इसलिए उनके साथ साथ उनका बेटा विजय भी राजधानी में आया था। लेकिन वो यहाँ क्या कर रहा था और विपिन से क्यों मिलना चाहता था? स्कूल का सबसे बेकार टीचर और एक जनरल का जीनियस बेटा, वो दोनों एक दूसरे को कैसे जानते थे? उन दोनों की तो कोई तुलना ही नहीं थी। फिर वे कहाँ मिले? उन दोनों की औकात में जमीन आसमान का अंतर था। तो फिर विजय विपिन से क्यों मिलना चाहता था? जल्दी उसे आदर के साथ अंदर ले आओ। श्रेष्ठ गोविंद को भले ही असली बात नहीं पता थी, लेकिन ऐसे ताकतवर इंसान के सामने वो खुद भी कोई बदतमीजी करने की सोच भी नहीं सकता था। इसलिए ही उसने उस टीचर को जल्दी से विजय को अंदर लाने के लिए कहा। एक पल बाद ही सफेद कपड़े पहने एक लड़का तेज कदमों से अंदर आया। उसके पीछे पीछे कई लोग चल रहे थे। सभी के पास लोहे के हथियार थे और उन्हें देखकर ही रूह कांप जाती थी। ऐसा लगता था जैसे अभी सबको मार डालेंगे। लड़का भले ही कम उम्र का था, लेकिन वो दिखने में ही ताकतवर लगता था। उसकी ताकत सूरज के जैसे हर तरफ झलक रही थी। लड़ाकू लेवल 5 पर होने की वजह से बिना लेवल जाने भी सिर्फ देखने भर से ही वो प्रशा और अवि से ज्यादा ताकतवर दिखाई देता था। आपका स्वागत है विजय। गोविंद सर, मुखिया, अनिकेत और विपिन को छोड़कर बाकी सभी लोग अपनी अपनी सीट से उठकर आगे आए और सभी ने विजय को झुककर नमस्ते कहा। मदान परिवार भले ही राजधानी के सबसे शक्तिशाली परिवारों में से एक हो, लेकिन जनरल की शक्ति के सामने वो सारे भी छोटे लगते थे। इसलिए ही वे सभी फौरन जनरल के बेटे के सामने झुक गए। कोई इंसान चाहे कहीं भी कभी भी खड़ा हो, हर जगह मिलिट्री वाले लोगों की आवाज सबसे ऊंची रखी जाती थी। ओह मास्टर विपिन, आप यहाँ ही हैं। हाथ हिलाकर गोविंद सर और बाकी लोगों को नजरअंदाज करके विजय चारों ओर देखने लगा। जैसे ही उसकी नजर विपिन पर पड़ी, वो खुशी से दौड़कर आगे आया और झुककर उसे नमस्ते कहा। विपिन ने उससे अजीब सी शक्ल बनाकर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माना कि मास्टर राजेंद्र ने तुम्हें मुझसे कुछ सीखने के लिए कहा था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उनकी बात मानकर मेरे पीछे ही पड़ जाओ। विजय ने मामला समझाया। मेरे पिताजी अपना काम खत्म करके जल्दी ही राजधानी से वापस जाने वाले हैं और उनके साथ ही मुझे भी जाना पड़ेगा, इसलिए मैं बिना वक्त बर्बाद किए मास्टर आपसे कुछ सीखना चाहता था ताकि मैं टेस्ट पास कर सकूं। मास्टर, विजय साहब विपिन को कैसे जानते हैं? देखकर तो लगता है जैसे सिर्फ जानते नहीं, अच्छे से जानते हैं। विपिन तो एक टीचर है ना, फिर विजय साहब ने उसे मास्टर क्यों कहा? ये देखकर कि विजय सच में विपिन से ही मिलने आया था और उनकी जान पहचान देखकर सभी को हैरानी हुई। ये क्या हो रहा था? ये दोनों सच में एक दूसरे को जानते थे? लेकिन विपिन तो सिर्फ एक टीचर था, मास्टर उन्होंने उसे मास्टर क्यों कहा? ऊपर से विपिन का ये कैसा बर्ताव हुआ? इतना घमंड किस बात का? क्या उसे नजर नहीं आया? गोविंद सर और बाकी सभी लोगों ने झुककर विजय का स्वागत किया, और झुकना तो दूर की बात थी, वो तो उनसे ही ऐसे बात कर रहा हो जैसे वे ही उसे परेशान करने आए हो। घमंडी इतनी हिम्मत कहाँ से आई उसके अंदर? बदतमीज गोविंद सर से और नहीं रुका गया, वो गुस्से से आ गया। विपिन, तुम विजय साहब से ऐसे कैसे बात कर रहे हो? चलो झुको और पहले उन्हें आदर तो दो। क्या एक टीचर होकर भी तुम्हारे अंदर कोई मैनर्स नहीं है? एक टीचर होकर भी टीचर की पोस्ट का कोई ख्याल नहीं रहा तुम्हें? तुम सच में टीचर के नाम पर धब्बा हो। विपिन को इस तरह डांट कर वो बहुत खुश हो रहे थे जैसे उन्होंने कितना बड़ा काम कर दिया हो, और इसी तरह मुस्कुराते हुए वे विजय की ओर देखने के लिए मुड़े। विजय का गुस्से से लाल चेहरा देखकर उन्होंने उससे कहा, विजय आप गुस्सा मत होइए। इस विपिन के पास ना तो मैनर्स हैं और ना ही इसे किसी की इज्जत करना आता है। ये हर जगह इसी तरह तमाशा करता रहता है। इस छोटे आदमी को लेकर आप परेशान मत होइए। मैं इससे पहले कि वे अपनी बात पूरी करते, उन्होंने देखा कि विजय का गुस्सा और बढ़े जा रहा था। उसका चेहरा लाल होने लगा था। वो एक डरावना रूप ले रहा था, जैसे कोई शेर मारने के लिए घात लगाए बैठा हो और बस एक मौके की ही तलाश कर रहा हो। तुम हो कौन? दूर रहो मुझसे, वहां साइड में खड़े हो जाओ। मास्टर विपिन मेरे दादा की बराबरी के हैं
और तुम उनके नौकर के बराबर भी नहीं हो। फिर तुमने उनसे इस लहजे में बात करने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? ये कैसा तरीका हुआ बात करने का, वो भी मास्टर विपिन से, दादाजी के बराबर? ये सुनकर सभी की आंखें बाहर निकल आईं।